A very good morning to all of you. आज इतनी धुंध नहीं है, साफ़ है मौसम। ये मौज कहाँ मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में। देखो गाड़ी धोने के लिए सुबह सुबह बंदा आया है, वहाँ पर तो खुद गाड़ी धोनी पड़ती है भाई। तो भाई मैंने उनसे पूछा कि गाड़ी के कितने चार्जेस लेते हो धोने के, सुबह सुबह आना, ठंड में आना, पानी अपना अंदर से बाहर से पूरा लिशका के देगा। उन्होंने कहा 600 रुपया महीने का, एक दिन छोड़कर करेंगे। मतलब ये कहने का हुआ 40 रुपये दिन के हो गए। 40 रुपये होते क्या हैं दिन के। पर ये भी है यार, पानी वगैरह हमारा खुद का लगेगा, कितना लग जाएगा। अब देखो पीछे लिशकार है गाड़ी, पूरे लिशका के देगा अंदर से बाहर से। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपको जाना नहीं पड़ेगा। मैंने पहले गाड़ी धुलवाई थी और उसने मेरे से 300 रुपया लिया था। गाड़ी को मैं खुद लेके गया, 1 घंटा लगाया, और ये सस्ते में पड़ रहा है। तो ये फैसिलिटीज़ आपको ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम मिलेंगी नहीं यार, खुद करना पड़ेगा। अब वहाँ पर मैं कार वॉशिंग के लिए जाता हूँ, तो अगर मैं खुद धोता हूँ $7 to $10 लगते हैं, और वो गाड़ी आधे घंटे में हम धो देते हैं। क्योंकि वहाँ पर ना टाइमिंग होती है। टाइमिंग ऐसे कि जैसे पानी अगर आपने लगाना है $1 के अंदर 1 मिनट आएगा, $2 के अंदर 2 मिनट आएगा, और उसके अंदर अंदर गाड़ी धोनी है। अगर गाड़ी बड़ी है उसको ज़्यादा भी लग सकता है, बाकी डिपेंड करता है। और भी फैसिलिटीज़ होती हैं, फॉर्म कौन सी लगानी है, ये वो अटरम पटरम कर के। तो अप्रॉक्सीमेटली $7 से $10 में गाड़ी चिमका देते हैं अच्छे से। मतलब खुद करना पड़ता है। वैक्यूम अलग, वो $3-4 का अलग होता है। मतलब टोटल $10 से $12 के बीच में गाड़ी आपकी बिल्कुल सेट हो जाती है। खुद धोना पड़ता है, पौना घंटा लग जाए, आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए। धोने को तो टाइम नहीं लगता है, वैक्यूम करने को 5 मिनट मिलते हैं, वो भी मतलब हर एक काम टाइम के ऊपर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो 600 रुपया, 40 रुपये एक दिन छोड़ के, मतलब तकरीबन $1 भी नहीं हुआ। तो मैं तो लगवाने लगा हूँ उसको। फ़ोन नंबर ले लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर 300 रुपये में मुझे मिल रहा था, अब मुझे सस्ता मिल गया है। अचानक मैंने देखा, पहले एक और बंदा आता था, वो भी गाड़ी लेता था, बट मुझे पता लगा कि उसकी डेथ हो गई है। गणेश नाम था उसका, बंदा बहुत अच्छा था यार। चलो जो भगवान की कृपा। तो आज का जो मुद्दा है वो यही मुद्दा है कि हम ऑस्ट्रेलिया में, एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है, पहले हम क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, पाजी सत श्री अकाल, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या हैं ताकि कम टाइम पे सेविंग हो जाए और घर बना सके, या और क्या तरीका है अगर पीआर लेके और जॉब लेके आ रहे हैं तो कितने टाइम पे और कैसे घर बन सकता है। में जब भी हम जाते हैं तो सबसे पहले यही सपना होता है कि हम किराए के मकान के ऊपर ना रहें। आपका भी यही सपना होगा कि हम अपना घर बनाएं। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ऑप्शंस होंगे कि सेविंग कर पाएँ, पीआर लेके, जॉब लेके, इन्वेस्टमेंट करके, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। और रिसेंटली मैंने घर लिया था सितंबर के महीने में, 3 बेडरूम हाउस इन एडिलेड। तो उसका एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले, अगर आपके पास पीआर नहीं है, उसके लिए मैंने वीडियो डाली हुई है, FIRB बाय निखिल। आप वो सर्च कर लेना। आपको एक परमिशन लेनी पड़ती है, FIRB। अगर आपके पास पीआर नहीं है तो आप पीआर से पहले भी घर ले सकते हो, लेकिन उसके कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं। मैं तो पीआर लेके ही घर लिया था, लेकिन एक बंदे ने विदाउट पीआर लेके घर लिया था। उसने हमारे को पूरी वीडियो में बताया है कि क्या क्या स्टेप होते हैं, वो देख लेना। अगर आप पीआर होल्डर हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पैसे सेव कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सबसे पहले बात ये याद रखो कि जितने का आपका घर होता है ना, अब घर लेने से पहले आप अपना पहले बजट देखो, आपके अकाउंट में पैसे कितने हैं। ठीक है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि आपने $7 लाख का घर लेना है, $7 लाख का घर है, उसका 20% $1,40,000 होता है। आप 2 तरीके के साथ लोन ले सकते हो। पहली बात तो ये है कि आपकी लोन की कैपेसिटी क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। घर अगर आपने देख लिया है तो आप एक बार अपने मॉर्गेज ब्रोकर से या बैंक वालों से बात करिए कि भाई मेरी ये इनकम टैक्स रिटर्न है, मेरे ये खर्चे हैं, वो सारे खर्चे निकाल के आपके पास कितने पैसे बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वो आपकी लिमिट बताएंगे कि आप कितने का घर ले सकते हो। ये ना हो कि आपकी लिमिट हो 4 लाख लोन ले सकते हो और ऊपर से आप मतलब 7 लाख का घर देखने, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो सबसे पहले आप अपनी हिस्ट्री चेक करिए कि आपके पास कितना लोन मिल सकता है। दूसरी बात,
सेविंग का क्या फंडा होता है? देखो, सेविंग करना बड़ा मुश्किल होता है ऑस्ट्रेलिया में। रीज़न क्या है? खर्चे बहुत हैं। अगर दोनों जाने कमाने वाले होंगे, जितने बंदे कमाने वाले होंगे, तब जाके सेविंग होती है। और कोशिश करो, जॉब अगर आपकी अच्छी नहीं है, अगर आप डेली बेसिस के ऊपर $30 से $35 तक कमा रहे हो, तो यकीन मानो सेव करना मुश्किल हो जाएगा। अब चाहिए क्या? मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आपकी जो जॉब है 45 से $55 के हिसाब से है पर आवर, देन बहुत इजी रहेगा। अगर आप मल्टीप्लाई करके देखो, $30 के हिसाब से अगर आप करते हो, आप उससे ज़्यादा भी कमा सकते हो, ये मेरा अंदाज़ा है। $240 दिन के बने और हफ्ते के कितने बने? मैं कहता हूँ 240 मल्टीप्लाई बाय 5 दिन काम करते हैं लोग, 2000 और $1200 अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं गलत नहीं हूँ। 240 मल्टीप्लाई बाय 5 करके देख लो, 200 मल्टीप्लाई बाय 5 1000 हो गया, 40 मल्टीप्लाई बाय 5 200 हो गया, मतलब $1200 बना एक हफ्ते का। अगर आप इससे ज़्यादा काम करते हो, मैं कहता हूँ $1500 तक कमा लोगे, जो कि बहुत कम है। अगर आपकी प्रोफेशनल वो हाई जॉब है, वो बात अलग है, लेकिन एवरेजली अगर हम बात करें तो $1500 आप हफ्ते का कमा रहे हो, एक महीने का 4 हफ्ते का आप कमा रहे हो $6000। $6000 अगर आपका पार्टनर भी कमा रहा है, तो हमारे पास कितना बच गया? हमारे पास $12000 बच गया। $12000 में से अगर आप मान के चलो, अगर आपके बच्चे भी हैं, तो उसका $6000 निकालो, 50% निकालो, आपका $6000 सेव हो गया। $6000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो गया? 72,000 हो गया। 72,000 पर ईयर आप सेव कर रहे हो। अगर उसमें आपने कोई और लग्जरी आइटम लेनी है, इंडिया जाना पड़ जाए, वो भी कम कर दो। और आप खुद हिसाब लगाओ कि अगर आप $6000 कमा रहे हो 4 हफ्ते का, मतलब $1500 कमा रहे हो, तो आपका $72,000 जो है वो एक साल का सेव हो रहा है। और उसमें से $12,000 और कट कर दीजिए, $60,000 बन रहा है, तो 2 साल में $1,20,000 हो गया। तो आप आराम से तीसरे साल घर लेने के लिए रेडी हो जाओगे। लेकिन लोन का एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और $30 5 दिन फुल टाइम जॉब होनी भी चाहिए। देखो, मैं ये सारा बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है। तो सेविंग ऐसे ही होती है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप जितनी जल्दी हो सके बिज़नेस ट्राई करें। बिज़नेस की जो पावर है ना, वो पावर बता नहीं सकता हूँ मैं। क्योंकि एक जॉब करने वाला बंदे के सपने बहुत होते हैं, लेकिन कई बार वो जॉब में पूरा नहीं कर पाता है। तो ट्राई करो अपने आप को बिज़नेस में लेके आने के लिए, अगर आपकी जॉब अच्छी नहीं है, अगर आप अपने जॉब से संतुष्ट नहीं हो। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जॉब वाले बंदे, मैं ये नहीं कहता हूँ अच्छे नहीं होते हैं, अच्छा खासा कमाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो, और इन्वेस्टमेंट की बात करें, बिज़नेस के ऊपर इन्वेस्ट करो। देखो, अगर स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, नॉलेज नहीं है, पैसे जा सकते हैं। क्रिप्टो के ऊपर करोगे, फिर वही बात। और कैसीनो के ऊपर तो आपका लक है, वो भी नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट है क्या? या तो आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे कोई पॉलिसी बना लो, अपने बच्चों की लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना लो, जैसे पर मंथ के हिसाब से 15,000 रुपये महीना या 20,000 रुपये महीना लॉन्ग टर्म के लिए बना लो, 30 से 32 साल के लिए तक बना लो। वो आप कह सकते हो अपने उससे मॉर्गेज ब्रोकर से बात कर सकते हो, या इंश्योरेंस जो करते हैं उससे। तो अब डिपेंड करता है कितने सालों में आपका घर बनता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, बाकी इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आता है, कमेंट करो, लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।